नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी शाहपुरा से आ रही है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा उपखंड के खामोर गांव के मटकी बड़ी चौराहे पर बुधवार शाम 11 बजे केवी हाई टेंशन लाइन में जोरदार धमाके के साथ शॉर्ट सर्किट हो गया। धमाके के बाद बिजली का चालू तार टूटकर बीच सड़क पर गिर गया, जिससे 2 मिनट तक चिंगारियां निकलती रही। आबादी क्षेत्र होने के कारण ग्रामीणों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। शाहपुरा से किशन वैष्णव की खास रिपोर्ट। भिलवाड़ा जिले के फूलिया खला उपखंड क्षेत्र के धनोब गांव में पेयजल संकट को दूर करने के लिए देवी सागर तालाब की पाल पर एक विशाल कुएं का निर्माण तेजी से चल रहा है। शाहपुरा विधायक लाला राम बेरवा की अनुशंसा पर जीएफटी फंड से 80 लाख रुपए की लागत से बन रहा ये कुआं 21 फीट चौड़ा है। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता गौरव शर्मा ने बताया कि कुएं का काम पूरा होने के बाद पानी को पाइपलाइन के जरिए मुख्य टंकी तक पहुंचाया जाएगा, जिससे पूरे गांव में नियमित सप्लाई होगी। नए कुएं शुरू होने से ग्रामीणों को फ्लोराइड मुक्त शुद्ध और मीठा पानी मिल सकेगा, जिससे वर्षों पुरानी जल समस्या की स्थायी समाधान हो सकेगा। धनोब से द्वारका प्रसाद की खास रिपोर्ट। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर राजसमंद जिले के बाड़ी स्थित 3 भाई तार माता मंदिर फाउंडेशन के तत्वाधान में श्रद्धा और उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित की और उनके शौर्य, राष्ट्रभक्ति व स्वाभिमान को याद किया। बाड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट। भिलवाड़ा एसपी सागर राणा के निर्देश पर अवैध बजरी खनन के खिलाफ हमीरगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआई सुनील बेड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जवास या बनास नदी में दबिश देकर अवैध खनन में लगी एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर ट्रेलरों को जब्त किया है। हमीरगढ़ थाना पुलिस द्वारा अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने संगठित अपराध की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल राहुल शर्मा का विशेष योगदान रहा। पुलिस की इस मुस्तैदी से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। भिलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। पीबीएम सुधार और जन आंदोलन के 7वें दिन बीकानेर जिला महिला कांग्रेस ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं, इलाज में लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ पीबीएम अस्पताल के मुख्य द्वार पर जोरदार धरना दिया। शहर अध्यक्ष शशिकला राठौर और देहात अध्यक्ष शांति बेनीवाल के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में वक्ताओं ने प्रसूताओं की किडनी खराब होने के गंभीर मामले पर अस्पताल प्रशासन को घेरा और चिकित्सा मंत्री के बयान की निंदा की। आंदोलनकारियों ने प्रशासन के सामने 10 प्रमुख मांगे रखी है। बीकानेर से योगेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी खुद यहाँ आए थे, उन्होंने महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणियां की थी, बल्कि उनको सुविधाएं देनी चाहिए महिलाओं को। एक महिला यहाँ खत्म हो गई है, उनके खिलाफ कुछ बोलना था उनको। अच्छा कि मतलब बाकी जो महिलाएं जो पीड़ित हैं उनके लिए सुविधाएं चालू करने के बजाय उन्होंने गलत टिप्पणियां करके खुद का पिंडा छुटवा के यहाँ से गए हैं। राज भटनागर और कांग्रेस में 89 से एक्टिव मेंबर रही है, गिरजा जी के टाइम, प्रभा जी के टाइम, सबके टाइम। अब बात आती है अपने पीबीएम की। पीबीएम में हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नंबर 2 पे आता था। पूरा शायद हरियाणा, पंजाब, यूपी से मेरे कैंसर के पेशेंट आए जो इतनी तारीफ करके गए, और आज इस भाजपा सरकार में, इस निकम्मी सरकार में, जिसमें कि हमारे सब लोग। जी, मैं शशिकला राठौर, शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। जो ये पीबीएम में जो ये प्रस्तुताओं के साथ ये चल रहा है खिलवाड़,
उनके डिलीवरी होने के बाद, सिजेरियन ऑपरेशन होने के बाद में उनके किडनी खराब हो रही है। इसका क्या राज है? आज तक बीजेपी सरकार, ये भजनलाल सरकार, ये मंत्री जो खींवसर साहब है, उन्होंने आज तक इसका वो गहराई और तह तक नहीं गए। क्या ये जो सिरिंज वगैरह या जो भी कोई दवाई चढ़ाई जा रही है, क्या उनमें खराबी है? कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर डिग शहर के मेला मैदान में आशा सहयोगिनियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में जुटी आशा सहयोगिनियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि वे वर्षों से मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और जन जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अहम भूमिका निभा रही है। इसके बावजूद उन्हें बेहद कम मानदेय मिल रहा है। पूर्व में कई बार ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। डिग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ग्रामीण सेवा शिविर अभियान के तहत मामटोरी कला गांव में प्रशासन ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा क्षेत्र के एसडीएम संजीव कुमार खेदड़ की अनूठी पहल से नवलपुरा मोड़ से धवली जाने वाला करीब 4.5 किलोमीटर लंबा रास्ता, जो पिछले 50 वर्षों से बंद और विवादित था, उसे हमेशा के लिए खुलवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती 60 से अधिक सह खातेदारों को राजी करना था। एसडीएम ने सूझबूझ से सभी पक्षों में संवाद कर सहमति बनाई। सराहनीय कार्य में पटवारी राजेंद्र रणवा और गिरदावर चतुर्भुज ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाहपुरा से सुनील सैनी की खास रिपोर्ट। जो राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण सेवा शिविरों का जो आयोजन करवाया जा रहा है, जब हम कैंप में गए तो वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि इस गांव की जो मुख्य सड़क है, जो आबादी की सड़क है, जो लगभग 8 से 10 गाँवों को जोड़ती है आगे ले जाके, वो रिकॉर्ड में नहीं थी और उस वजह से उन सभी लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जैसे कन्वर्जन वगैरह कराते थे ज़मीन का, या अन्य कोई भी जो अपना वो काम करवा रहे थे, तो रेवेन्यू के अंदर रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज था नहीं। तो इस वजह से काफ़ी गाँव वासियों को लंबे समय से, क्योंकि ये सड़क लगभग 50 वर्ष पूर्व से स्वर्णकार गौ सेवा समिति खारा की ओर से स्वर्णकार समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह की शुरुआत बाबा रामदेव जी मंदिर खारा के महंत कन्हैया गिरी महाराज एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीवाईएसपी रवि मीणा उपस्थित रहे। समारोह के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। खारा से देवीलाल सोनी की रिपोर्ट। मैं इसका श्रेय अपने सबसे ज़्यादा श्रेय तो अपने सासू जी को देना चाहूँगी, जिन्होंने हर टाइम हर वक्त मेरी सहायता की। और जब मैं लाइब्रेरी नहीं जा सकती थी तो मेरा मन नहीं लगता वहाँ लाइब्रेरी, तो मेरे सासू जी ने मुझे ज़बरदस्त भेजा कि नहीं आप जाओ, बाकी घर का काम मैं खुद कर लूँगी और आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। घर की तरफ किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है और अपनी पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करो। बच्चे का भी मैं ध्यान रख लूँगी और आप पढ़ाई करो। मैं इसका श्रेय अपने सबसे ज़्यादा श्रेय तो अपने सासू जी को देना चाहूँगी, जिन्होंने हर टाइम हर वक्त मेरी सहायता की। और जब मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर अजीतगढ़ कस्बा पूरी तरह राष्ट्रभक्ति, शौर्य और स्वाभिमान के रंग में सरोवर नजर आया। महाराणा प्रताप आयोजन समिति के तत्वाधान में कस्बे में भव्य शोभा यात्रा, विशाल वाहन रैली और मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। सुबह महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल से शुरू हुई शोभा यात्रा व वाहन रैली में सैकड़ों युवाओं ने मोटरसाइकिलों पर भगवा ध्वज लहराते हुए गगनभेदी जयकारे लगाए। मुख्य बाजार, चौपड़ बाजार और बस स्टैंड से गुजरी इस यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा में महाराणा प्रताप की सुसज्जित झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। श्री माधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पांचना बांध से सिंचाई के पानी को लेकर चल रहे आंदोलन और गतिरोध के बीच भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कटोदिया की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में करौली जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर काना राम और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान पांचना बांध से जल वितरण कमांडवे कैचमेंट क्षेत्र के हितों और 39 गाँव के लिए गई बजट घोषणा कर विस्तार से चर्चा हुई। गौरतलब है कि पांचना बांध से नहरों में पानी
छोड़े जाने की मांग को लेकर कमांड क्षेत्र के किसान लंबे समय से आंदोलनरत है। प्रशासन अब संवाद और समन्वय के माध्यम से दोनों पक्षों की सहमति से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। करौली से राधारमण सारस्वत की स्पेशल रिपोर्ट। आज संभागीय आयुक्त महोदय मैम की अध्यक्षता में बैठक की गई है और जिसमें जो अभी पांचना बांध से सिंचाई को लेकर जो दोनों पक्षों की मांग के तहत जो गतिरोध चल रहा है उसके समाधान के लिए हमें निर्देशित किया गया है कि हम दोनों ही पक्षों से जो 5 से 10 रिप्रेजेंटेटिव बुला के उनसे बातचीत की जाए। तो करौली से जो भी हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर कल यहाँ बैठक आयोजित किए जाना प्रस्तावित है और कोशिश है कि इसका जल्द ही सौहार्दपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाए। इसी क्रम में हमने जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर और जिला कलेक्टर करौली से भी हमने वार्ता की है और इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया है और कल हम जो दोनों ही पक्षकारों के प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं वो आएँ और आकर के हमसे वार्ता करें ताकि इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में 26 मई को युवक करण कुमावत पर हुए हमले के विरोध में सीकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पिछले 10 दिनों से चल रहा धरना बुधवार को समाप्त हो चुका है। करण कुमावत न्याय संघर्ष समिति और सरकार के बीच हुई सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन को फिलहाल 7 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। बुधवार सुबह संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा, जहां उन्होंने मंत्री जोराराम कुमावत और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ करीब 1.5 घंटे तक चर्चा की। इसके बाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिच, जिलाध्यक्ष मनोज कुमार बाटर और 2 विधायक गोवर्धन वर्मा धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों की गृह मंत्री से फोन पर बात करवाकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलवाया। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। आज हमारी जयपुर में राजस्थान सरकार के 3 मंत्रियों के साथ में हमारी संघर्ष समिति की पीड़ित परिवार के लोगों की वार्ता हुई है हमारी, जिसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम, हमारे कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत और गौतम जी तक जो सहकारिता मंत्री है उनसे हमारी सकारात्मक वार्ता हुई है। जिस प्रकार से खातू में करण के ऊपर हमला हुआ था उसके बाद कुमाऊं समाज और सर्व समाज की संघर्ष समिति ने यहाँ जिला हेडक्वार्टर पर धरना दे रखा था। आज जयपुर में सकारात्मक रूप से गृह राज्य मंत्री जी जवाहर जी बेडम, आदरणीय गौतम जी जैक और जोराराम जी और इनकी संघर्ष समिति के सब लोगों से वार्ता हुई। वार्ता के अनुरूप उसमें बिंदुओं पे सहमति हुई। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर तथा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की उपस्थिति में कोटा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में डांग क्षेत्रीय विकास योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना के तहत 20 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 296 विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया। इस योजना में कोटा जिले के इटावा, सुल्तानपुर, खैराबाद और लाडपुरा ब्लॉक की 47 ग्राम पंचायतों के 237 गाँव को शामिल किया गया। इनमें मुख्य रूप से स्कूलों में कक्ष निर्माण, इंटरलॉकिंग सड़कें, नाले निर्माण, पेयजल और मुक्ति धामों के विकास कार्य शामिल है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की खास रिपोर्ट। बसवा उपखंड क्षेत्र के फुलेला हाईवे से गुल्लाना स्टेशन की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बाद भी संबंधित विभाग बेपरवाह बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान नियमों के अनुसार सड़क की पटरियां नहीं बनी गई है, जिससे वाहनों के नीचे उतरते ही हादसे हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने विभाग से इसकी तकनीकी जाँच कराने और जल्द से जल्द पटरियों को दुरुस्त कर सुरक्षात्मक कदम उठाने की मांग की है। बसवा से गुमान मीना की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में पतंजलि योग समिति और खंडेलवाल विशेष समाज समिति द्वारा बांदीकुई में आयोजित 4 दिवसीय योग शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक भागचंद टाकड़ा ने शिरकत की। इस अवसर पर विधायक टाकड़ा ने योग को स्वास्थ्य व निरोगी जीवन का आधार बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति नियमित योग करता है वह बीमारियों से दूर रहता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे लोग योग को खुद सीखें और अपने परिवार व समाज को भी इसके प्रति जागरूक करें। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने योग शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले साधकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। बांदीकुई से गुमान मीना की रिपोर्ट।
भीनमाल शहर के मुख्य बाजार में पिछले दिनों एक महिला की थैली में चीरा लगाकर सोने के आभूषण चुराने के मामले को भीनमाल थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बावरी गैंग के सदस्यों को फालना से दस्तयाब कर उनके पास से चोरी के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। ये कार्रवाई डीएसपी शंकर लाल मंसूरिया के सुपरविजन और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई है। पुलिस टीम ने तकनीकी व गोपनीय सूचनाओं के आधार पर आरोपियों को फालना में दबिश देकर हिरासत में ले लिया। इस सफलता में कांस्टेबल भरत कुमार का विशेष सहयोग रहा। भीनमाल से भरत सोनी की विशेष रिपोर्ट। श्रीकरणपुर इलाके में बढ़ते नशे के कारण चोरी की वारदातों के थमने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल ताजा मामला गुरुसर रोड स्थित बंसल कॉलोनी का है, जहां सेवानिवृत्त मास्टर हरभजन सिंह के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। मास्टर हरभजन इन दिनों परिवार सहित कनाडा गए हुए हैं। मंगलवार देर रात दो नकाबपोश युवक अंधेरे का फायदा उठाकर दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए। चोरों ने नकदी और जेवरात की तलाशी में पूरे घर का सामान तितर बितर कर दिया और अलमीरा व बेड के लोग भी तोड़ दिए। हालांकि कीमती सामान हाथ न लगने पर चोर घर में लगी एलसीडी और सीसीटीवी का डीवीआर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।